सूबेदार साहब ने तो ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। मंशियात बेश नबी से जुमरे में आता है नादान, तुम चुप रहो ताकि हम कोई फैसला कर सकें। हम तो सोच रहे थे कि बड़ा नेक बंदा है, हमारे बच्चों को तालीम देगा, लेकिन ये तो मंशियात बेचने वाला निकला। और अगर कोई आवाज उठाए भी तो उसका वही हाल होता है जो आज मेरा है। सूबेदार साहब, आप तो सरकारी बंदे हैं। चाहिए था कि सरकार आपकी मदद करती, आपको हौसला देती। मेरे सादा दोस्त, ये सरकार क्या है? यही मलक, यही खान लोग ही हैं, या इनकी ये चमचे। बात सुनो, अब तो 6 महीनों के लिए शोहर तुम्हारा सरकारी मेहमान है। अब ये 6 महीने तुम कुछ हमारा भी ख्याल रखोगी ना? ये अपने बकवास बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। हे बदज़बान, ये अपनी जबान अंदर करो, इतनी एक गज की जबान है। अब स्कूल तो वैसे भी आप लोगों ने मुझसे ले लिया है, लेकिन ये जमीन और जायदाद जिस तरीके से आप लोगों ने मुझसे लिया है, ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने। लेकिन खैर, मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया है, और अल्लाह अल हक है, और एक दिन अल्लाह सारे जालिमों को दिखा देगा। लेकिन तौबा का वक्त गुजरा होगा। आपने तो कहा था कि हाँ, हमारा ख्याल कुछ और था, लेकिन जिस तरह हालात लवंगीन बता रहा है, बेहतर है कि ये बच्चा अपनी माँ के हवाले किया जाए। बाबा बाबा बाबा, उठे ना, देखो ना, खुशहाल आया है। क्या खुशहाल? मेरा पोता, मेरे पोते कब आए हो? बाबा, मेरा बेटा, मेरा खुशहाल, मेरा खुशहाल, मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? माँ सदके, तुम कहाँ थे खुशहाल? तुम्हें अपनी माँ याद नहीं आ रही थी? माँ सदके, माँ कुर्बान, कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। या अल्लाह, शुक्र है कि मेरा बच्चा वापस आ गया। बाबा देखो ना, मेरा बच्चा आ गया है। खुशहाल खान, खुशहाल, तुम्हारा बाबा कहाँ है? तुम्हारे बाबा की बात कर रही हूँ। कादिर, तुम्हारा बाबा कहाँ है? उसको लेके नहीं आए? तुम अकेले आ गए हो? हाँ? तुम तो बहुत मनहूस हो। तुम तो मेरे कादिर को खा गए हो। तुम तो मनहूस हो, तुम मनहूस हो, तुम मनहूस हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ना, 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 ना। छोड़ो बाबा, छोड़ो इसे, बाबा, पागल हो गई हो क्या? ज़ैनब, ये क्या कर रही हो? ये मनहूस है, ये ना कातिल है बाबा, तुम्हारे बेटे का कातिल है, ये तुम्हारे बेटे का कातिल है, ये। ले जाओ, इसको ले जाओ, तुम ले जाओ। बाबा, बाबा, ना, ना, बाबा, ये आपने अच्छा नहीं किया। ना मेरे बच्चे, ना, ये आपने मेरे अच्छा बच्चे, नहीं ना। किया। खुशहाल, खुशहाल कादिर का कातिल है।
आफरीन, आधी रात हो चली, तुम्हें नींद नहीं आ रही? खालिद, मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे उस बच्चे का वो चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा बहुत याद आ रहा है। मुझे नहीं पता कि वो किस हालत में होगा। तुम क्यों फिक्र करती हो अफरीन? खुश नहीं हो कि अपनी माँ के पास चला गया है? देखो, अपनी सगी माँ के पास चला गया है, कितना खुश होगा, और उसकी माँ कितनी खुश होगी। तुम उसकी अपनी माँ नहीं हो, लेकिन खफा हो। मैं क्या करूं? मुझे सब्र नहीं आ रहा। वो मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक दफा उसको उसकी माँ के साथ खुश देख लूं, बस मेरे दिल को सब्र आ जाएगा। प्लीज खालिद कुछ कर लो। ओके, नो वरीज। संडे के दिन लवंगीन जान के गांव चलेंगे, तुम्हें साथ ले जाऊंगा, खुद देख लोगी। थैंक यू खालिद। बस एक दफा मैं उसको उसकी माँ के साथ खुश देख लूं तो मेरे दिल को सब्र आ जाएगा। अभी ऐसा करो, आराम से सो जाओ, मुझे भी आराम से छोड़ दो। कल मेरे पास स्पेशल केस है कोर्ट में, मुझे इस पर काम करने दो। सो जाओ। ओके, ऑलराइट, गुड नाइट। इस्माइल, जाकर दरवाज़ा चेक कर लो, दरवाज़ा लॉक कर लो, फिर जाकर सोते हैं। हाँ लवंगीन, तुम इस वक्त खैर तो है ना? और ये खुशहाल खान को इधर लेकर आए हो? सूबेदार साहब, बातें बहुत हैं, क्या कड़े कड़े ही बातें करेंगे? नहीं, बैठो बैठो, ये दरवाजा बंद कर दो, जाकर दरवाजा बंद कर लो। हौसला करो लवंगीन। अच्छा बताओ, क्या हुआ है? सूबेदार साहब, हौसला कैसे करूं? बहुत मुसीबत में फंस गया हूं। ऐसे लगता है कि गांव के लोगों को खबर हो गई है। तो खबर तो उन लोगों को होगी, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? सूबेदार साहब, बच्चे को जब लेके आया तो ज़ैनब के गोद में जब डाला तो पहले उसने प्यार किया और फिर उसने इसका गला दबाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई है। ओहो, ये तो वाकई में परेशानी की बात बन गई। अब क्या करेंगे? सूबेदार साहब, ज़ैनब बहन का कोई इतबार नहीं और बाबा खुद बीमार है, कमजोर है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो फिर हल क्या है, ये बताओ मुझे। सूबेदार साहब, मैं तो कहता हूं कि वापस ले जाके खालिद साहब के हवाले कर दें। वो वैसे भी बेऔलाद हैं, वो बहुत अच्छी तरह इसकी परवरिश कर लेंगे। आप मुझे मशवरा दें, ऐसे ठीक है? ये ठीक है, लेकिन अगर मलक साहब को पता चल गया कि बच्चा जिंदा है तो फिर क्या होगा? सूबेदार साहब, आपसे अगर कोई पूछे कि ज़ैनब बहन के पास बच्चा कहाँ से आया था तो आप कहना कि हाँ मैंने देखा था, ये बच्चा ज़ैनब बहन बरकली से लेके आई थी। हाँ, ये ठीक है। वो तो वैसे भी पागल है, कुछ भी कर सकती है। हमारे तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, एक काम और भी कर लो। वो क्या? जब तुम गांव चले जाओ तो आदम खान बाबा को कहो कि मलक को एक दफा फिर दरखास्त करे और उसे कहे कि ज़ैनब को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाना चाहता हूं। एक दफा वो शहर चले जाएं और गांव से दूर हो जाएं, तो फिर बच्चे के साथ मिलना जुलना भी आसान हो जाएगा। हाँ, कह दूंगा। हो सकता है कि मलिक साहब के दिल में उनके लिए रहम आ जाए। लवंगीन, सुबह सवेरे जल्दी निकलना, कोई तुम्हें देख ना ले। ठीक है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। हाँ, लवंगीन, अभी तुम आराम करो, तुम थके हुए होगे। इस्माइल, इसका सोने का बंदोबस्त करो। आ जाओ।
हसानु नेर वाले पुलते बुला के, हसानु नेर वाले पुलते बुला के, ते हरे माही किथे रह गया। ये तो फिर आ गया। खालिद साहब घर पे हैं? हाँ हाँ घर पे है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, मैं तो चला। वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन पहनेगा? ये तो आप भूल ही गए। लवंगीन जान, ये क्या देख रहा हूँ? बस वकील साहब, सब नसीब की बातें हैं। वाकई खुशहाल की माँ पागल है। इस बच्चे को मारना चाहती थी, लेकिन मैं इसको भगा लाया, बचा लिया इसको। ओह नो, मैंने तो आप लोगों से कहा ही था ना कि इसकी माँ पागल है, उस पर एतबार मत करना। लेकिन तुम लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। कि अल्लाह तेरा शुक्र है। अब हम क्या करेंगे लवंगीन जान? अरे क्या करेंगे, हम हैं ना। ये मेरा बेटा है, इसे मैं पालूंगी, मैं। ओहो, कुछ तो सब्र करो। लवंगीन और उसके बाबा की क्या सलाह है, जरा समझने तो दो। हमारी क्या असल होगी वकील साहब? इस शहर में कादिर की एक बहन भी रहती है, लेकिन उसका शोहर मलिक साहब का खास बंदा है। अगर वहां लेके गए तो मलिक साहब को खबर हो जाएगी और इस बच्चे की जिंदगी फिर खतरे में पड़ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे बहन? खुशहाल बस आप लोगों का हो गया, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। खुशहाल में आपकी झोली में डालता हूं, लेकिन खुशहाल जब जवान हो जाए और तालीम हासिल कर ले तो इसको ये सारी कहानी सुनाएंगे आप कि इसके खानदान के साथ मलिक साहब ने जो जुल्म किए हैं उसका हिसाब ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इसे इस शहर का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बड़ा वकील बनाऊंगा और एक दिन अपने खानदान पर किए गए मजालिम का हिसाब लेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या हाल है लवंगीन? सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हो? शहर। तुमसे मतलब? मैंने सोचा तुम थके होंगे, हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेहरबानी, मैं जा सकता हूँ। बात सुनो, मैं कहता हूँ गाड़ी में बैठ जाओ। क्या किया बच्चे का? जल्दी बताओ, बच्चे का क्या किया? मुझे कोई पता नहीं बच्चे का। कौन सा बच्चा? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आगे हो जाओ, चलो हमारे साथ। सच सच बताओ, बच्चे का क्या किया? मलिक साहब, मैं सच कह रहा हूं। बच्चे को ज़ैनब बरगांव से लाई थी और मैं वापस उसको बरकली ले गया। किसको दिया था? मलिक साहब, मैं तो बरकली में सिर्फ सूबेदार साहब को जानता हूं, उसके हवाले की है। और मैंने कहा, ये जिसका बच्चा है
उनके हवाले कर दो। और अगर ये झूठ हुआ तो? नहीं मलिक साहब, मैं भला आपको झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूं। आप सूबेदार साहब से पूछ सकते हैं। मुंशी, जाओ और बरकली में पता करो कि आजकल में किसका बच्चा गायब हुआ है। और सुनो, तुम इस गांव से बाहर नहीं जाओगे जब तक मैं हुक्म न करूं। ठीक है मलिक साहब, अब मैं जा सकता हूं? जाओ, लेकिन याद रखो, अगर बरकली से गलत रिपोर्ट आई तो फिर इस गांव में तुम्हारी जगह नहीं है। जाओ। ठीक है मलिक साहब, जो आपका हुक्म सर आंखों पे। अस्सलाम वालेकुम, ये पापा ने दिए हैं। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, कुर्बान जाऊं। हाँ। बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। तुम्हारे माँ बाप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा सलाम दुआ उनको कहना। अच्छा बेटा, जाओ 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 कुर्बान। या परवरदिगारा। बाबा, आपसे तो भिखारी बन गया। हाँ उस सुदखोर के खैरात के लिए बैठ गए हो। पता है इसमें क्या है? इसमें कादिर का गोश्त है। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ और कादिर का गोश्त खाते रहो। चुप हो जाओ ज़ैनब, चुप हो जाओ। तुम क्यों नहीं समझती हो बेटा? क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? आ जाओ, आ जाओ, खा लो बच्चे, ये हमारा नसीब है बेटा, खा लो। वो देखो आ गया, वो दूसरा भी आ गया। ये तो खुशहाल है। ना 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 ना, ये तो लवंगीन खान है। तुमने भी कुट खाई है? हाँ तुम्हारा भी गोश्त नोचेंगे, तुम्हारा भी खून पिएंगे वो सूदखोर मलक। हाँ लवंगीन बेटा, ये किन जालिमों ने, किसने किया ये? बैठो बैठो बेटा। बाबा, ये मलक के आदमियों ने मुझ पर हमला किया है और तशद्दुद किया है। बाबा, उन्हें मालूम हो चुका था कि बच्चा यहाँ आया था। ओहो बेटा, अब क्या होगा? मलक तो हमारी खाल उतार लेगा। न बाबा न, आप फिक्र न करें। मैंने और सूबेदार ने सारी तैयारी कर ली थी। मैंने कहा कि ज़ैनब ये बच्चा बरकली से लेके आई थी और हमने वापस कर दिया है। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम बताओ कि तुमने अपने बच्चे का क्या किया? उसको हवाले कर दिया है खालिद साहब के। और बाबा, आप एक काम करें, कल चले जाएं मलिक साहब के पास और उनसे इजाजत लेके ज़ैनब बहन को शहर ले जा रहा हूं इलाज के लिए। एक दफा शहर चले जाएं तो खुशहाल खान को भी देख लेंगे और अपनी बेटी को भी। और बाबा, वापस आने की जरूरत नहीं। मैं और सूबेदार साहब भी मौका देखकर यहां से निकलेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छी बात है बेटा, लेकिन यकीन नहीं आता मुझे। मुश्किल है कि मलक जाने की इजाजत दे दे। आप कोशिश तो करें ना, अल्लाह मददगार है। कोई ना कोई
रास्ता निकल आएगा। आखिर हम कब तक जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? बाबा, मैं जरा जा रहा हूं हकीम साहब के पास, बदन बहुत दुख रहा है। जाओ बेटा जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के हवाले। अपना ख्याल रखना बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। आज मलक के आदमियों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने आदम खान बाबा के घर के नमक का हक चुका दिया है, लेकिन बच्चे की हकीकत से उनको बेखबर रखा। और अगर उनको खबर हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेंगे? मुझे गांव से निकाल देंगे। लेकिन छोटे खुशहाल खान तक अब ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो महफूज हाथों में है। आदम खान बाबा का पोता महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में। आदम खान, कादिर की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुखी हूं। मलक साहब, अल्लाह आपका भला करे। लेकिन मलक साहब, मैं यहाँ आपके पास आया हूँ कि मुझ पर रहम करें। मेरा जवान बेटा कादर मर गया है और मेरी बहू पागल हो गई है। मुझे क्या वो पागल हो गई है? हाँ, ये बताओ कि वो बच्चा कहां से लेके आई? बच्चा? मलिक साहब, वो तो पराया बच्चा उठा के लाई थी और उसको वापस हमने बेच दिया है। लवंगीन लेके गया था मलिक साहब। अपनी बहू को जंजीरों से बांध के रखो, गांव में किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए तो मैं आपसे दरखास्त करने आया हूं मलिक साहब कि मुझे शहर जाने की इजाज़त दे दें और अपनी उस पागल बहू का इलाज करवाऊं मैं। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे छोड़ दूं? ये मेरा कर्ज कौन चुकाएगा? क्या कादिर की रूह आकर चुकाएगी? एक तुम बच्चे हो और तुम भी भाग रहे हो। मलिक साहब, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है। मैं आपकी क्या खिदमत कर पाऊंगा मलिक साहब, क्या खिदमत कर पाऊंगा? मुझे हाँ जी मलिक साहब। वो कागज दो ताकि अंगूठा लगाए। हाँ आदम बाबा, ये लो ते ये लो, इन पे अंगूठे लगाओ। अच्छा, तुम्हारे बाप दादा का कर्जा चुकाने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे क्या, जो तुम भाग रहे थे? ना मलिक साहब, आपका कर्जा मैं चुकाऊंगा, कादिर चुकाएगा। इसके बच्चे चुकाएंगे मलिक साहब, इसके बच्चे चुकाएंगे। ना, तुम मुझे ये बताओ कि ये इतना कर्जा चुकाने के लिए पैसे कहां से लाओगे? मलिक साहब, हमारी फसलों से जितनी पैदावार होगी ना, वो सब ला के आपके कदमों में रख देंगे, आपके कदमों में। तुम्हारी ये एक मुट्ठी अनाज से मेरा कर्जा कैसे चुकेगा? ना मलिक साहब, ना, हम अपने पेट पर पत्थर बांध लेंगे। हम भूखे प्यासे रह लेंगे मलिक साहब, लेकिन आपका कर्ज चुकाएंगे मलिक साहब, चुकाएंगे। मुंशी जी सरकार। कागज दो। अगर तुम अपना कर्जा छुड़ाना चाहते हो और जेल से छूटना चाहते हो तो इस कागज पे अंगूठा लगाओ और फिर जहां मर्जी चले जाओ, दफा हो जाओ।
हाँ बाबा जी, ये लो इधर अंगूठा नहीं लगाओ। पापा नहीं, अंगूठा मत लगाओ, बाप दादा की जमीन मत दो इनको। नहीं नहीं मलिक साहब, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो फिर कहीं नहीं जा सकती और इसी गांव में मरोगे। मुंशी, हाँ जी मलिक साहब। इस बुड्ढे में जब तक जान है इससे काम लो, सख्त काम ले लो इससे, आज बल्कि अभी से। शाबाश। ठीक है मलिक साहब, आपने हुक्म कर दिया, समझो पूरा हो गया। बस आप बेकाम हो जाए, अब ये मेरा काम है। उठो है बाबा, उठो, चलो उठो। जान नहीं है बुड्ढे में, और चलो आगे लगो। हाँ ओए सैफे, कोई वंडा वंडा देते हो, कोई खुराक वराक देते हो इसे कि नहीं है? बादशाह का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा हाँ, ये लात वात तो नहीं मारता ना? शाबा पुत्र शाबा। ओए शमरोजिया, इस बंदे को समझा दे। अच्छा ओए ओए चलिया, तुमने भी बड़े पराठे मारे हैं। अच्छा ओए कसम खुदा दी, मलक साहब ने कहा है ये तुम्हारी जो हड्डियां हैं ना, इनमें से सारी यखनी बाहर निकालेंगे। हाँ शाबा शाबा, उठाओ उठाओ। आए बाबा आदम, इस तरह शाबा। काश मलिक साहब अदम खान बाबा को और ज़ैनब बहन को शहर जाने की इजाज़त दे देते तो मैं भी ये गांव छोड़कर शहर चला जाता। अदम खान बाबा और ज़ैनब को खालिद साहब के साथ मिला देता, लेकिन मलिक को अदम खान बाबा की सफ़ेद बालों से भी शर्म ना आई और शहर जाने की इजाज़त नहीं दी, और उस गरीब लाचार अदम खान बाबा पे और जुल्म शुरू कर दिए। मेरे अंदाजे के मुताबिक मलिक यह चाहता है कि जितना जल्दी हो सके अदम खान बाबा इस दुनिया से रुखसत हो और मलिक दिलावर अदम खान बाबा की सारी जमीन हड़प कर जाए। लेकिन मलिक दिलावर को पता नहीं कि आदम खान बाबा के जमीनों का वारिस शहर में एक वकील के घर जवानी की तरफ गामजन है, और एक दिन वो मलिक दिलावर से अपना हिसाब मांगेगा, अपना हिसाब।
शुक्र है सो गया। हाँ, सो तो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। वैसे खालिद, लमनगीन भाई ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी जान खतरे में डालकर ये बच्चा हम तक पहुंचा दिया। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ऐसे इलाकों में मलकों का अपना इख्तियार होता है, पता नहीं उस गरीब लवंगीन के साथ कौन सा सुलूक रवा रखा होगा। अच्छा खालिद, मैं एक बात सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि मलिक ने खुशहाल के बाप को अपना गुलाम क्यों बनाया था? अफरीन, लवंगीन ने बताया कि कादिर के दादा परदादा ने मलक और मलक के अजदाद से कर्ज लिया था और उस पर सूद अदा करते थे, तो सूद दर सूद वो कर्जे बढ़ते गए, कोई चुका ना सका। इन कर्जों की वजह से मलक ने इसके पूरे खानदान को गुलाम बना दिया। पर खालिद, सूद तो इस्लाम में हराम है ना, तो फिर ये क्यों हमारे मुआशरे में इतना आम है? हाँ, हमारा मुआशरा अफरीन, हमारा ये मुल्क इस्लाम के नाम पर आज़ाद तो हुआ है, लेकिन हम और हमारा मुआशरा अभी तक गुलाम है। गुलाम? हम सब गुलाम? What do you mean, खालिद? आई मीन कि आजकल हर इंसान गुलाम है। दहकान मलक का गुलाम है, मजदूर कारखानेदार का गुलाम है, मरीज डॉक्टर का गुलाम है, वजीर हुकूमत का गुलाम है। हमारा ये पूरा सिस्टम अशराफिया और माफिया का गुलाम है। और ए अफरीन, अगर कोई खुशकिस्मती से किसी का गुलाम नहीं है तो वो अपने नफ्स का गुलाम तो है ना। गुलाम गुलाम गुलाम, ये मुल्क तो हमने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया था। हाँ, लेकिन जागीरदारों, खानों और मलकों की गुलामी की जंजीरें आज भी हमारे पैरों में बंधी हुई हैं। खालिद, आखिर ऐसा क्यों? शऊर तालीम के साथ आता है और हमारे इस मुल्क में तालीम का रिवाज नहीं है। बस हर शख्स शॉर्टकट की तलाश में है, पैसे का हुसूल, पैसा पैसा पैसा, यही उसका टारगेट है। तुम ठीक कह रहे हो खालिद, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कादिर जैसे कुछ लोग और खड़े हो जाएं, तो हम गुलामी से निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल 100% तुम सही कह रही हो अफरीन। कादिर ने जो कदम उठाया है, हम उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह।